जी, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान नए तिजारती मुआहदे होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ जो है वो सऊदी डेलीगेशन की एक आला सतही मुलाकात भी हुई है और इसमें कई अहम मुआहदों पर जो है वो डिस्कशन भी हुई है। जबकि इसके अलावा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुछ मज़ीद तिजारती डेवलपमेंट्स होने का भी इम्कान है और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट मज़ीद बढ़ाने की तवक्को जो है वो बातें सामने आ रही है। इस पर बात करते हैं स्टॉक एक्सपर्ट शेर बट के साथ। शेर ये बताएगा कि एक यूँ लग रहा है कि मज़ीद रास्ते खुल रहे हैं, मज़ीद कुछ बेहतरी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान में जो है मज़ीद मुआहदों के हवाले से कुछ बातें चल रही हैं। तो क्या कहेंगे आप? क्या तफ़सीलात है आपके पास? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मार्का हक में जहाँ पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, इंडिया को पाकिस्तान ने हैवी डिफीट दी, उसके बाद से पाकिस्तान के डिफेंस के ऊपर और खासतौर पर फॉरेन पॉलिसी के मैदान में पाकिस्तान ने बेपनाह कामयाबी हासिल की। आपने देखा कि पूरी दुनिया के मैगजीन पाकिस्तान को पॉजिटिवली कोट करें। जहाँ ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान जंगी कशीदगी कम कराने में अहम किरदार अदा कर रहा है, वहीं पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट साइन किया सऊदी अरेबिया के साथ और तुर्की भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली कुछ रिलीफ मिल सके। इसी हवाले से आपने देखा कि जहां अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने $10 बिलियन की बातचीत चल रही है स्टेबलाइजेशन फंड्स के हवाले से, वहीं सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी ख्वाहिशात का इज़हार बारहा कर चुके हैं, जिसमें माइनिंग के हवाले से काम कर सकते हैं, रिफाइनरी स्टॉक सेक्टर के अंदर काफ़ी काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कंट्री के अंदर आ सकती है। तो यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान भी इस तरफ पूरी फोकस किए हुए है और SIFC के थ्रू भी आपके इल्म में है कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अच्छा, किन-किन सेक्टर्स में ज़्यादा आप सरमायाकारी देख रहे हैं पाकिस्तान में सऊदीया की जानिब से? देखिए, खासतौर पे माइनिंग सेक्टर ऐसा है कि जिसके अंदर जो है पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की जो मादनियात हैं उस तरफ लगी हुई हैं। आपने देखा कि रेकॉर्डिंग के हवाले से भी एक बहुत अहम मनसूबा हमने साइन किया है। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फिर साथ साथ जो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, रिफाइनरी सेक्टर के अंदर और एनर्जी सेक्टर के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट आने जा रही है। काफ़ी इंटरेस्ट शो करते रहे हैं। MOUs भी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा साइन किए। तो लेट्स होप कि आने वाले दिनों में इस हवाले से हमें कोई और मुस्बत खबर मिले। अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी कुछ मामला सुनाए के थे आ गए या कुछ मामला कन्फर्म होने की तरफ जा रहे हैं। तो वो कौन-कौन सी ऐसी बातें, कौन-कौन से ऐसे मुआहदे हैं जो अनकरीब होने को हैं? देखिए, पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की हमेशा से मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। और लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन $26 बिलियन पे करने थे। फिर इस साल का भी तखमीना तकरीबन $21 अरब के करीब लगाया गया कि हुकूमत पाकिस्तान को पे करने हैं। इसमें रोल ओवर्स भी हैं, बायलैटरल कंपनीज के डेट्स भी शामिल हैं। तो पाकिस्तान के रिजर्व पे और खासतौर पर रुपए के ऊपर जो एडिशनल प्रेशर होता है उससे बचने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है अमेरिका के साथ $10 बिलियन का स्टेबलाइजेशन फंड एक कायम किया जाएगा, जहां से वहां से गारंटीज पाकिस्तान को मिलेंगी। डायरेक्टली ये पे तो नहीं करेंगे अमेरिका पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान को एक गारंटी जरूर हासिल होगी और उससे पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से बोरिंग आसान होगी। जहां पाकिस्तान के बॉन्ड यील्ड आपने देखा पिछले दिनों काफी ज्यादा नीचे गिर गए जब डिफॉल्ट के खतरात थे। इसको एक एडिशनल सपोर्ट मिलेगा पाकिस्तान को। उसके बाद पाकिस्तान की बॉन्ड यील्ड बेहतर होगी और सरमाकार पाकिस्तान के बॉन्ड्स में भी जो है वो इन्वेस्ट कर सकेंगे। ऑलरेडी चाइना के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पैंडा बॉन्ड लेकर आने जा रही है, वो एक मुस्बत इक़दाम है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फोकस किया हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर, इंटरनेशनल मार्केट्स में, बॉन्ड मार्केट्स के ऊपर कि किसी ने अपने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा किया जाए। अच्छा, गुज़श्ता दिनों तुर्किया के भी बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ खबरें सामने आई। कुछ सेक्टर्स में तुर्की ने भी कुछ अपना इंटरेस्ट शो किया था। तो वो मामला कहाँ तक पहुँचा? देखिए, वो पाइपलाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि इस वक्त चल रही हैं। इस तरह से फौरी तौर पे अनाउंस भी नहीं कर सकती गवर्नमेंट ने, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन हो जाती हैं। तो अभी मामला चल रहे हैं, ना सिर्फ तुर्किया के साथ बल्कि हमने देखा कि कतर के साथ भी बात चल रही है, बहरीन के साथ, GCC कंट्रीज के साथ बात हो रही है। तो जैसे जैसे तफसीलात आती रहेंगी आप देखेंगे कि इकोनॉमी में उसके मुस्बत असर पड़ते रहेंगे। अच्छा, एनर्जी सेक्टर में जिस तरह आपने कहा कि कतर से बात चल रही है, कतर से और ईरान से भी कुछ मामला तय होना बाकी थे। खैर, ईरान के साथ तो कुछ मामला तो पाइपलाइन में चले गए या कुछ तातुल का शिकार हो गए। तो इनकेस अगर ये दोनों मुआहदे होते हैं तो पाकिस्तान को एनर्जी सेक्टर में किस हद तक आप बेहतरी देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो पाकिस्तान के जो एनर्जी क्राइसिस है, हम देख रहे हैं कि जो सर्कुलर डेट है वो 2.8 ट्रिलियन रुपीस के पास पहुंच चुका है। एक बार फिर दर्द सर बनाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, किस तरह से छुटकारा हासिल किया जाए। उस हवाले से कुछ पेमेंट्स हो जाएंगी, कुछ बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान में जो एनर्जी प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं। इस खत्ते में बिजली के प्राइसेस हम देख रहे हैं वो नीचे आ सकती हैं, कूल डाउन हो सकते हैं। अगर हम LNG मंगा लेते हैं तो ना सिर्फ हमारे खाद के कारखानों को फायदा होगा, और फिर हमने देखा है कि रिसेंटली जंग के बाद से 3 गुना जो फैट चार्जेस हैं वो बढ़ गए हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही हैं, जो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, उनके चार्जेस बढ़ गए हैं।
वॉर प्रीमियम बढ़ गया है, इंश्योरेंस के हवाले से इजाफी लागत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कट डाउन हो सकती हैं अगर हम मुज़ाकरात करके आगे चीज़ें बढ़ती हैं। तो उम्मीद यही है, लेकिन इन सब के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्द से जल्द इस जंग का खात्मा हो। यूं ही इस जंग का खात्मा होगा तो आप देखेंगे जो चीज़ें पाइपलाइन में, इन पे तेज़ी से काम होगा। उससे पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि एक ऐसे वक्त में जबकि अटैक्स हो रहे हैं और फिर उसके साथ साथ आप तिजारत को भी आगे बढ़ाएं, बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान ऑलरेडी कमिट कर चुका है ईरान के साथ कि हमारी जो $2 बिलियन की ट्रेड है उसको बढ़ा के हम $10 बिलियन तक लेकर जाएं। तो सारे मामला सिर्फ और सिर्फ जंग की वजह से रुके हुए। अच्छा, पाकिस्तान सऊदी तुर्किया के दरमियान जो दिफाई मुआहिदा था उसे मैशियत के लिए भी एक बेहतरीन कदम करार दिया गया था कि तीनों ममालिक अब जॉइंट वेंचर भी कुछ मंसूबों का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो वो कौन कौन से मंसूबे इसे आप देख रहे हैं कि जो कि करीब फ्यूचर में होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, एक बार फिर यही बात है कि किसी तरह से अगर ये जंग का खात्मा होता है तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है दुनिया में, अगर कहा जाए तो माइनिंग के हवाले से। कोल माइनिंग का यहाँ बहुत ज़्यादा काम है, गोल्ड के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं, कॉपर के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं। तो जो रॉ मटेरियल्स हैं पाकिस्तान में, वो उसकी बेपनाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नवाजा है। तो इन सेक्टर्स के अंदर हमें लग रहा है काफ़ी ज़्यादा काम होगा। एनर्जी सेक्टर के अंदर काम बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में ऑयल की ड्रिलिंग हो रही हैं, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम हो सकता है। तो ओवरऑल पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, जो वॉर लाइक सिचुएशन है, जब तक उसका खात्मा नहीं होता तो ये दूसरी चीज़ें नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हैं। जो ही वॉर का खात्मा होगा उसके बाद आप देखेंगे ये सारी एग्जीक्यूशन आपको ग्राउंड लेवल पे नजर आएंगे। अच्छा, सीपेक के नेक्स्ट फेज पर बात चल रही थी कि अब सीपेक को मजीद वसी एक वो मंसूबे पर बात चल रही थी, शायद कुछ मामला भी तय होना बाकी थे। तो वो कहाँ तक पहुंचा मामला, और उसमें कौन कौन से आप समझते हैं कि मजीद इलाके उसमें शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, सी पैक अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आ जाते हैं, बढ़ना शुरू होते हैं, कमिटमेंट्स होती हैं, लेकिन काम फिर रुक जाता है। हम देख रहे थे कि सी पैक 2 के हवाले से बात हो रही थी, जिसमें बादशाह डैम्स के हवाले से बात हो रही थी, फिर इकोनॉमिक जोन बनाने के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन अभी ये सारे मामला एक बार फिर रुक गए। हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो ही चीज़ें बेहतर होती हैं तो फिर इनकी अनाउंसमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, चीन के साथ कुछ मजीद मुआहदे भी होने थे जो कि मेरे ख्याल में वो पाइपलाइन में इस पर बातें चल रही है। तो अब किन किन सेक्टर्स में चीन मजीद पाकिस्तान में सरमायाकारी पर गौर कर रहा है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वो तो चाइना की तरफ से ही आ रही हैं। हम देख रहे हैं कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंटरनली कंट्री के अंदर इतनी अच्छी नहीं रही थी, जिसकी वजह से हर्डल्स आए, बारहा आया, अटैक्स हुए, टेरर अटैक्स हुए। उन पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि चीज़ें आगे बढ़ें। सेकेंडली, चाइना की जो फाइनेंशियल मार्केट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पांडा बॉन्ड इशू करने जा रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो ही पाकिस्तान ने वहाँ पे पांडा बॉन्ड इशू करेगी तो हमारे लिए एक नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का आगाज़ हो जाएगा, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया जा रहा है और वो आपको ग्राउंड लेवल पे होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेरयार के अमन की जैसे अगर सूरत खत्ते में अगर अमन की तरफ मामला जाते हैं तो यकीनन पाकिस्तान के लिए, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के मैशियत के लिए ये एक बेहतरीन जो है वो कदम साबित हो सकता है। लेकिन उसके लिए जो है पहले अमन होना शर्त है। बहरहाल मुस्तकबिल में पाकिस्तान का जो मुआशी तौर पर जो पाकिस्तान एक और संग मील अबूर करने जा रहे हैं कि कई ममालिक के साथ पाकिस्तान के अब तजारती मुआहदे होने जा रहे हैं, इस हवाले से अगर कोई पेशरफ्त होती है तो यकीनन उसके न सिर्फ मुआशी असरात पाकिस्तान में मुरतब होंगे, बल्कि कहा जा रहा है कि आवाम की जो ज़िंदगी, जो मेयार ज़िंदगी है, उसमें भी जो है वो बेहतरी आ सकती है। तो अब तक के लिए इतना ही। अंदर और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।